आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के प्रवास पर ग्वालियर में करेंगे छात्रों और वैज्ञानिकों से संवाद। मुंबई में आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का अंतिम दिन। आज देश भर के 5,000 से अधिक केंद्रों पर नीट परीक्षा का हुआ आयोजन। और इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्वालियर प्रवास पर हैं। उपराष्ट्रपति ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों से परस्पर संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुंबई में आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का समापन होने जा रहा है। आज चौथे और अंतिम दिन फिल्म निर्माण पर कुछ सत्रों का आयोजन हुआ। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन वाला ये शिखर सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास है। आयोजन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि जिन संगीतकारों ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC में भाग लिया, उन सभी ने अपने प्रदर्शन से भारत के सार को दर्शाया है। श्री जाजू ने कहा कि वेव्स निवेश, व्यापार, कला और संस्कृति के लिए एक अविश्वसनीय मंच रहा है, जिसने खुद को एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय रहा है। ना केवल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बहुत जोरदार था, साथ ही साथ बिजनेस भी बहुत हुआ है। इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, देश बाजार में खरीद फरोख्त हुई है। वर्ल्ड की टॉप मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज यहाँ पर शामिल रहीं। कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छे रहे। एक पीपल्स वेव्स बन के निकल के आया है ये पहला एडिशन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मनुष्य की हर उम्र में संगीत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्यपाल श्री पटेल आज राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के 6वें संगीत दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कबीर लोक भजन गायक पद्मश्री कालूराम बामनिया ने की। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भारतीय संगीत को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति में यह मुलाकात महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोगों को संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत का समूचा ज्ञान संस्कृत भाषा में है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। गृह मंत्री आज नई दिल्ली में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित 1008 संस्कृत भाषण शिविरों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने संस्कृत भाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि संस्कृत भाषा अधिकांश भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। संस्कृत भारती ने 23 अप्रैल से इस महीने की 3 तारीख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में 1008 संस्कृत भाषण शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में 25,000 लोगों ने भाग लिया और संस्कृत भाषा सीखी। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की। कृषि मंत्री ने कहा कि इन किस्मों से देश में चावल की पैदावार बढ़ेगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी। आज का ये कार्यक्रम 2 उद्देश्य पूरे कर रहा है। नंबर 1, उत्पादन की लागत घट रही। जो 2 हमारी किस्में हैं, उनमें से एक कमला DRR 100 है, धान की ये किस्म, और ये मूल किस्म जैसा बताया गया है सांबा महसूरी। अब उसकी तुलना में अधिक उपज 25 से लेकर 30%, और ये 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। आज देश भर में 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश में 13 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का आयोजन किया गया। परीक्षा में 22.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए।
प्रदेश में भी कड़ी सुरक्षा के बीच नीट 2025 परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के लिए भोपाल में 35 केंद्र बनाए गए, जहां शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। वहीं मुरैना में 6 और छिंदवाड़ा में 11 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश में जल स्रोतों की सफाई के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। आज जल संसाधन विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट ने देवास जिले के हाटपीपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टिगरिया गोगा में 4 करोड़ 93 लाख की लागत से बनने वाले बैराज डैम का भूमि पूजन किया। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने ग्राम टिगरिया गोगा में शिप्रा में मिलने वाले नाले की सफाई और गहरीकरण कार्य में श्रमदान भी किया। इंदौर जिले के महू विकासखंड में रात्रि में आदर्श ग्राम में बैठक ली गई एवं लोगों को जल का महत्व बताया गया। योग साधक बाबा शिवानंद का कल रात वाराणसी में निधन हो गया। उन्हें खराब स्वास्थ्य के चलते 30 अप्रैल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा शिवानंद के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित योग गुरु शिवानंद बाबा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। दतिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राजमार्ग पर वाहनों की गति कम करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सितौली से कानपुर राजमार्ग तक निर्माण एजेंसी 117 कैमरे के साथ अन्य उपकरण लगा रही है। और जानकारी हमारे दतिया संवाददाता से। अभी तक 117 में से 110 कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 24 घंटे इन कैमरों की नजर हाईवे पर होगी। आपको बता दें 5 साल में इस हाईवे पर 79 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन कैमरों से ऑनलाइन चालान वाहन मालिक को भेजे जा सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि कोई दुर्घटना होगी तो टोल टैक्स पर बने कमांड रूम पर पुलिस और चिकित्सा विभाग को सूचना हो जाएगी। आम लोगों को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का लाभ मिलने लगेगा। प्रदेश में आज कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। भोपाल और इंदौर में दोपहर बाद से बारिश जारी है। इंदौर में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। तेज आंधी से अनेक स्थानों पर पेड़ गिर गए। खंडवा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली। जबलपुर और शिवपुरी में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शिवपुरी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 18 जिलों में बारिश और आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात के 3 सिस्टम एक्टिव होने से अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश का मौसम रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान नरसिंहपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीदी के लिए 15 मई तक किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। अरहर का समर्थन मूल्य 7,550 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। किसान ई उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। आगरमालवा जिला जेल में बंदियों के लिए कल आयोजित विधिक सहायता साक्षरता शिविर में विधिक साक्षरता एवं उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी गई। जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। राज्य शासन ने एनटीपीसी द्वारा प्रदेश में परमाणु परियोजनाओं की स्थापना के लिए नीमच, देवास, सिवनी एवं शिवपुरी जिलों में चिन्हित 4 स्थलों पर परमाणु परियोजना की स्थापना में सहयोग प्रदान करने के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई की अध्यक्षता में ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरा मैच पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर सुनिए। नमस्कार।